हेलो दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, जैसे करोड़ों गैलेक्सीज और उनमें सूर्य से भी हजारों गुना बड़े स्टार्स और उन स्टार्स के भी प्लैनेट्स और उनके भी मून, ब्लैक होल जिसे स्पेस का दानव भी कहा जाता है, क्लस्टर्स, ब्लैक मैटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। ये तो वो सब बताया है जो वैज्ञानिक अभी तक खोज पाए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। कहीं न कहीं तो अर्थ जैसा जीवन होगा, सेम टू सेम नहीं बट थोड़ा डिफरेंट तो जरूर होगा। इसी खोज में वैज्ञानिक कुछ न कुछ न्यू ऑब्जेक्ट खोजते रहते हैं। इससे पहले भी हमने न्यू डिस्कवरीज, न्यू रिसर्च के बारे में वीडियोस बनाए हैं। तो अभी हाल ही में एक और प्लेनेट वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है जो कि हमारी अर्थ के समान ही है, जिसका नाम है HD 63433D। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इस प्लेनेट के बारे में। तो सब कुछ बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने नासा के TESS के डेटा का उपयोग करके HD 63433 प्लेनेटरी सिस्टम का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने पर उन्हें पारगमन का पता लगा। मतलब जहां ग्रह अपनी कक्षा के दौरान अपने तारे के सामने से गुजरते हैं, जिससे स्टार की रोशनी का एक छोटा सा बिंदु, छोटा सा टुकड़ा ब्लॉक हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इस प्लेनेटरी सिस्टम में 2 ग्रह पहले ही खोजे जा चुके हैं, एक HD 63433B और दूसरा HD 63433C। इन्हें TOI 1726B या C भी कहते हैं। ये दोनों प्लेनेटों के अन्य नाम हैं। इसलिए यह देखने के लिए कि तारे की कक्षा में और क्या छिपा हो सकता है, टीम ने डाटा लिया और 2 ज्ञात ग्रहों के सिग्नल निकाले। उससे उन्हें एक अतिरिक्त सिग्नल देखने की अनुमति मिली और जब उन्होंने देखा तो उन्हें दिखाई दिया एक छोटा सा पारगमन जो हर 4.2 दिनों में, यानी कि 4 दिन और 2 घंटों में फिर से दिखाई देता था। आगे की जांच करने पर उन्हें ये कंफर्म हो गया कि यह वास्तव में एक तीसरा छोटा ग्रह था, जिसे HD 63433D कहा जाता है, यानी कि ये नाम उन्होंने रखा था। ये ग्रह ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि एक दिन का पक्ष को आप भाग, साइड या फिर एक तरफा भी बोल सकते हैं। तो एक दिन का पक्ष है वो हमेशा अपने तारे का सामना करता है और एक पक्ष जो लगातार अंधेरे में रहता है। ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे बिल्कुल पास में भी है। अगर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ गए हो तो सोचो जरा क्या है वो चीज। अगर आंसर मिल गया है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ। जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। वो चीज है हमारा मून। तो हाँ, प्लेनेट HD 63433DB मून की तरह ही ज्वारीय रूप से बंद है। बस फर्क इतना है कि मून है वो पृथ्वी से ज्वारीय रूप से बंद है और जो HD 63433D प्लेनेट है वो उसके स्टार से ज्वारीय रूप से बंद है। यह एक्सोप्लैनेट या हमारे सौर मंडल के बाहर का ग्रह HD 63433 प्लेनेटरी सिस्टम में तारे HD 63433 के चारों ओर परिक्रमा करता है। यह 500 मिलियन वर्ष से भी कम उम्र का सबसे छोटा कंफर्म एक्सोप्लैनेट है। ये ग्रह युवावस्था में खोजा गया पृथ्वी के आकार का सबसे पास का ग्रह भी है। पृथ्वी और हमारा शेष सोलर सिस्टम लगभग 4.5 अरब ईयर्स पुराना है, जिसका अर्थ है कि HD 63433D हमारे ग्रह की आयु का लगभग 10% प्रतीत होता है। इस सिस्टम का स्टार एक G टाइप स्टार है जो लगभग हमारे सूर्य के समान है, लेकिन एज में काफी छोटा है, लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना। यह हमारे सूर्य की आयु का 10वां हिस्सा भी नहीं है। यह तारा हमारे सूर्य से लगभग 73 लाइट ईयर्स दूर है और एक साथ घूमने वाले तारों के समूह का हिस्सा है जो उर्सा मेजर तारामंडल का निर्माण करता है, जिसमें बिग डिपर भी शामिल है। 73 लाइट ईयर्स यानी कि अभी जो हम तारा देख रहे हैं वो हमें 73 ईयर्स पहले का दिख रहा है, लेकिन HD 63433D हमारे मुकाबले अपने तारे के बहुत पास परिक्रमा लगाता है, जिस वजह से इसकी कक्षा बहुत छोटी है। इसलिए यह हर 4.2 दिनों में अपने तारे के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा कर लेता है। मतलब जिस तरह हमारी पृथ्वी एक साल में, यानी कि एक साल में होते हैं 365.14 दिन, लेकिन हम लगभग 365 दिन मान के चलते हैं, तो 365 दिनों में सन की एक परिक्रमा पूरी करती है। उसी तरह HD 63433D भी अपनी परिक्रमा 4.2 दिन में कर लेता है, यानी कि एक साल सिर्फ 4.2 दिन में खत्म हो जाता है, यानी कि एक महीने में लगभग 7 से 8 ईयर निकल जाते होंगे। मजेदार फैक्ट यह है कि यह नया पाया गया ग्रह और इसका तारा
हमारे अपने ग्रह और सूर्य के आकार के बराबर हैं। HT 63433d हमारे संसार से काफी अलग है। यह अपने तारे से भी ज्यादा करीब है और यह ग्रह बुध से सूर्य की तुलना में अपने तारे से 8 गुना अधिक निकट है, अधिक पास है। अपने तारे के इतने करीब होने के कारण ज्वार-भाटा से गिरे इस ग्रह का दिन का तापमान लगभग 1257 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना गर्म अपने तारे के इतना करीब और छोटा होने के कारण इस ग्रह में पर्याप्त वातावरण नहीं है, वातावरण का अभाव है। ये झुलसाने वाले तापमान COROT 7b और केपलर 10b जैसे लावा प्लैनेट्स के बराबर हैं और इसकी खोज करने वाली टीम का मानना है कि इस ग्रह का दिन का भाग लावा हेमिस्फीयर हो सकता है, यानी कि लावा से भरा हो सकता है। द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में इस नए ग्रह का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आप जाके पढ़ भी सकते हो। वैसे हमने यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो वहाँ पर जाके भी। तो ये है वो सोलर सिस्टम। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है HT 63433d प्लेनेट और यहाँ पर है एक दूसरा प्लेनेट जो कि हमने B वाला बताया था, और ये है C वाला प्लेनेट। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला प्लेनेट है HD 63433d, वो सन से कितना पास में है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर हमारा सन भी है जो कि ये रहा। आप इस साइड पर जाके भी देख सकते हो इस पूरे सिस्टम को। ये है पहले के 2 प्लेनेट खोजे गए थे वो, और ये अभी वाला प्लेनेट जो बाद में खोजा गया है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूल के भी सब्सक्राइब करना मत छोड़ना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय।